हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल पार्ट्स। मतलब ऐसा कैसा एक टॉपिक है कि जिसमें जो सेल पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं बहुत सारे, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब पढ़े। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स को कैसे मार्क किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि ये मतलब इसी पार्ट से ही ये निकल रहा है। अगर किसी भी ऑर्गेनेल्स में कोई पैथोलॉजी हो, कोई डिफेक्ट हो, तो कुछ चीज़ें ऐसे बाहर निकलता है जो कि स्पेसिफिक तो उसी पार्ट होता है। उससे हम मतलब ये हम डिसाइड करते हैं, मतलब हम फिक्स करते हैं कि पैथोलॉजी उसी सेल ऑर्गेनेल्स को है। तो ऐसे टाइप के जो मतलब मार्कर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मार्कर एंजाइम, जो कि दैट आर स्पेसिफिक टू दैट पार्ट्स ऑफ द सेल। ईच पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय सर्टेन एंजाइम्स स्पेसिफिक टू दैट सेल पार्ट। ओके, इसका मतलब समझ में आ गया। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है कि वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का ही होगा, कुछ एंजाइम्स है वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा। ऐसे करके साथ के साथ जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं इन सेल के पार्ट्स, सब में कुछ एक स्पेसिफिक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्कर एंजाइम। ओके, जैसे कौन से पार्ट हैं? जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन में होता है सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस, एडिनाइल साइक्लेस और 5' न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस जो एक चैनल प्रोटीन है, ये होता है, ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पे। हमारे बॉडी के जितने भी सारे सेल्स हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन पे एक चैनल प्रोटीन हमेशा रहना होगा, जो होता है सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस। ओके, और एडिनाइल साइक्लेस है, इसके सिर्फ एडिनाइल साइक्लेस भी है, और 5' न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीन एंजाइम जो है हमेशा कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन, मतलब सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पे, बॉडी के जितने भी सारे सेल है, सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पे ये तीनों एंजाइम मिलेंगे। और ये तीनों एंजाइम स्पेसिफिक टू दिस पार्ट। ओके, मतलब ये एंजाइम अगर ब्लड में मिलता है तो हमको समझ जाना चाहिए कोई ना कोई बॉडी के जो कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिफेक्टिव है, वहाँ पे कोई पैथोलॉजी है। ठीक वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये एक स्पेशल एंजाइम है जो कि है हमारा, जो काम में आता है कौन से प्रोसेस में पता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इसका काम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, मतलब एक फॉस्फेट को एलिमिनेट करना, ये काम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये कब काम में आता है ये प्रोसेस? जब हमारा ग्लूकोजेनोलाइसिस मतलब, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइको होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस में, या फिर नियोग्लूकोजेनेसिस, इस प्रोसेस में जब हम डिस्कस करेंगे तब ये एंजाइम की बात करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो एक मतलब एक ये जो स्टेप है बहुत स्लो स्टेप है। क्यों स्लो स्टेप है? तब हम जानेंगे, क्योंकि ये जो एंजाइम है सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मिलता है, तो वो सबस्ट्रेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होता है। बस यही जो लास्ट स्टेप होता है ग्लूकोज जेनरेशन के, वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ठीक है, तो ये एंजाइम मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जिसका काम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तीसरा पार्ट जो है गोल्गी apparatus, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब मार्क करेंगे? गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ये नाम से आपको पता चल जा रहा है कि गैलेक्टोसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखो, गैलेक्टोसाइल मतलब एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? प्रोटीन में। देखो, गोल्गी apparatus का काम क्या होता था? एक पता है, ग्लाइकोसाइलेशन था यहाँ पे गोल्गी apparatus का काम। गोल्गी apparatus का एक पीछे लिख देते हैं, जो गोल्गी apparatus है, एक फंक्शन था, क्या था? एक ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जो प्रोटीन आ रहा था यहाँ पे, प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को अटैच करना, इसे हम ग्लाइकोसाइलेशन बोल रहे थे। क्यों?
टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ग्लाइकोलाइसाइलेशन प्रोसेस हो रहा था, जो होता है कि गोल्गी एपैरेटस में होता है। ये गोल्गी एपैरेटस एक फंक्शन था, वहाँ पे ये जो स्पेसिफिक एंजाइम ये काम करता है, जो ग्लाइकोसाइलेशन, उसे हम बोलते हैं गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज, गैलेक्टोसाइल ग्रुप को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। ये सिर्फ गोल्गी एपैरेटस में ही यही एंजाइम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, गोल्गी एपैरेटस का एंजाइम, मार्कर एंजाइम गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज। चौथा एग्जाम ये लाइसोसोम है, चौथा सेल पार्ट। यहाँ पे देखो एसिड फॉस्फेटेज, ये इसका मार्कर एंजाइम है। कोई भी एंजाइम के आगे अगर एसिड लिखा हो, एसिड फॉस्फेटेज, तुम्हारा एसिड प्रोटीएस, ऐसा एसिड नाम के कोई भी एंजाइम हो, तो वो आपको सोच लेना है कि वो लाइसोसोम से ही आ रहा है, क्योंकि लाइसोसोम और हाईली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। वहाँ पे एसिडिक मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि क्यों होता है, वहाँ पे लाइसोसोम में एक प्रोटॉन पंप रहता है। हमने देखे थे जब लाइसोसोम के वीडियो में हम पढ़े थे, जाके आपको लाइसोसोम के वीडियो देखने हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा क्यों ये एसिड नाम यहाँ पे आते हैं सारे के सारे एंजाइम के पहले। ज़्यादातर सारे के सारे नहीं, वहाँ पे कैथेप्सिन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड फॉस्फेटेज है लाइसोसोम के मार्कर एंजाइम। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ये देखो कैटलेज और यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। कैटलेज का काम होता है क्या, ये फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है कैटलिस्ट। और यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, ये आपको पता चलेगा जब यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा। तो कैटलिस्ट आपको याद रखना ही रखना है। कैटलिस्ट मतलब वो पैरोक्सिसोम में मिलता है, ठीक है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म है ये, जो पैरोक्सिसोम में होता है, ओके। सिक्स एग्जाम्पल, सिक्स जो सेल पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पावर हाउस, एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, एटीपी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जो एंजाइम करता है उसे बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेस स्पेसिफिक जो एंजाइम है इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी जनरेशन, और जो एंजाइम इसमें हेल्प करता है वो एटीपी सिंथेस, और इसीलिए एटीपी सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेसिफिक ही होगा। जैसे आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम है एटीपी सिंथेस। दूसरा और कुछ है, दूसरा तीसरा है, जैसे क्रिएटिन काइनेज भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज भी है। लेकिन एटीपी सिंथेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। सेवेंथ जो न्यूक्लियस लास्ट में हम पढ़े थे, न्यूक्लियस में हम देखे थे कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ में क्या था, रेप्लिकेशन था। रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कुछ पार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन में जो होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम है, तो ठीक है। देखो डीएनए ना न्यूक्लियस के सिवाय और किसी ऑर्गन में रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है, तो डीएनए पॉलीमरेज दोनों में ही होगा, तो वो किसी का भी मार्कर एंजाइम नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए फॉर्म करने के लिए जो होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही रहता है। और हिस्टोन डी एसिटाइलेज ये भी उसका न्यूक्लियस का मार्कर एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम स्पेसिफिक फॉर न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे आपको ये सातों के सातों एग्जाम्पल, सातों के सातों जो सेल पार्ट से इसका मार्कर एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।